Hello learners, welcome back to Study Science with Hina Sharma. In last lecture we studied about micropropagation. वहाँ पर हमने माइक्रोप्रोपगेशन पढ़ी थी. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ी है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. जो इम्पोर्टेंस है वो ऑब्वियसली उसकी एडवांटेज ही है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है एडवांटेज में या फिर इम्पोर्टेंस में. इट इज़ क्विकर, ईजियर एंड चीपर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट. ये प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए बहुत एक क्विकर मेथड है. बहुत जल्दी इससे प्लांट ऑब्टेन किया जा सकता है, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है ना, तो बहुत सेक्सुअल एक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट को वेजिटेटिवली ग्रो कर रहे हैं ना, उसे जो स्पोर्स हैं वो बनाने हैं ना, गैमेटोफाइट और समथिंग कुछ ऐसी फॉर्मेशन करनी है प्लांट को. जस्ट शूट से ही नया प्लांट आ जाएगा, जस्ट उसकी रूट से, कहीं से, फ्लावर से, बर्ड से, किसी भी पोर्शन से नया प्लांट आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट है, शूट है या स्टेम है या टिश्यू है. ठीक है, हम जिस भी पार्ट की वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट से एक नया प्लांट आ जाएगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे गैमेटोफाइट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. प्लांट्स को गैमेटोफाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर एक पूरा का पूरा प्रोसीजर प्लांट को करने की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्वियसली उसका टाइम बचेगा, उसकी एनर्जी बचेगी. ठीक है, तो ये बहुत क्विकर प्रोसेस होती है, बहुत ईजियर प्रोसेस होती है और बहुत चीपर प्रोसेस भी होती है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पता है, आपको सीड जर्मिनेट नहीं करवाने, आपको कुछ नहीं करवाना. आपने क्या किया, गुलाब था, कलम तोड़ी, उसकी जो ब्रांच थी उसको ऐसे तोड़ा और जाके ऐसे आपने सॉइल में कहीं पे भी लगा दिया. आपको पता है ना आप कैसे करते हैं, गुलाब की कलम कैसे लगाते हैं. ग्राफ्टिंग हमने देखी, गुटी हमने देखी. एक ही प्लांट में हमने कई 100, 200, 300, 400 गुटी क्रिएट हो जाती हैं एक ही प्लांट में. बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े. तो ये बहुत चीपर होता है और बहुत कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड. एक बहुत इंपॉर्टेंट सीड है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये एक अकेला ऐसा मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक अकेला ऐसा मेथड है जो वाइबल सीड प्रोड्यूस नहीं करता. ठीक है, एग्जांपल्स हैं इसके बनाना, जैस्मीन, रोज और सीडलेस ग्रेप्स. ठीक है, सबको अंगूर अच्छे लगते हैं जिनके अंदर सीड ना हो, है ना. सीड वाले अंगूर तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें ग्रेप्स को छीलना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, हम डायरेक्ट लेते हैं और टॉफ़ी की तरह खा लेते हैं. और उसके अंदर से अगर सीड निकल आए तो फिर वो एक एक अंगूर में से आपको अलग अलग स्पिट आउट करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं होता. मतलब बार बार हाथ पे लेना है या टिश्यू पे लेना है या जहाँ भी आप करेंगे उसे, जैसे भी आप उसे करेंगे, बट स्टिल अगर वो ग्रेप आपका सीडलेस होगा तो आपको अच्छा होगा. डायरेक्ट मुँह में डाला, खाया, हो गया, है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट इज बाय दिस मेथड कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट आर प्रिजर्व्ड. इस मेथड से एक प्लांट के कैरेक्टर्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं. प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं भाई, दूसरा पेरेंट तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो जो डीएनए पेरेंट के पास था एग्जैक्टली वही डीएनए नेक्स्ट के पास गया. अगर जो पेरेंट वाला डीएनए ही नेक्स्ट जनरेशन के पास चला गया तो क्या हुआ, जैसा पेरेंट था वैसा ही नेक्स्ट जनरेशन होगी. तो जो अच्छे कैरेक्टर्स पहले वाले के पास थे वही अच्छे कैरेक्टर्स अगले के पास भी चले जाएंगे. तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रिजर्व किए जा सकते हैं. ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स का एडिशन नहीं होगी. जो पुराने कैरेक्टर्स हैं ना वो मॉडिफाई होंगे ना उसमें कुछ एडिशन होगी, वो सेम ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे. कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या आता है, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से डिजीज़ फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं. हमने देखा है जब हम आर्टिफिशियली करते हैं, जब हम लैब में करते हैं तो हम बिल्कुल डिजीज़ फ्री प्लांट बनाते हैं, और नेचर में भी हम यहाँ पे डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं. बहुत सारे मेथड्स होते हैं. नाउ मेथड्स लाइक ग्राफ्टिंग परमिट फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनियन ऑफ टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ फॉर बेस्ट इकोनॉमिक एडवांटेजेस. ये देखो हमने ग्राफ्टिंग में क्या किया था, हमने दो अलग अलग टाइप के प्लांट
लिए थे और एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया था। तो ग्राफ्टिंग जैसा मेथड जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ किया उसने फिजियोलॉजिकल यूनियन कर दी, मतलब बॉडी की दो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फिजियोलॉजी की यूनियन कर दी। दो अलग अलग प्लांट्स के जो कैम्बियम्स थे उनको साथ साथ में, वेस्कुलर बंडल्स जो थे उनको साथ में अटैच किया, एक के साथ साथ दूसरा अटैच किया। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल यूनियन जो थी दो प्लांट्स की, ये अलग अलग टाइप की वेराइटीज फॉर बेस्ट इकोनॉमिक एडवांटेज देती है। सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी, वेरीज ये वेराइटीज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि ये कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करती है, तो ये इम्पॉर्टेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कैरेक्टर को प्रिजर्व करके रखती है, ये डिसएडवांटेज भी है। अगर आपके पास एक प्लांट है उसमें फॉर एग्जांपल 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं या 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं, 3 बहुत अच्छी हैं और 3 जो हैं वो थोड़ी खराब सी कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, समझ रहे हो? एक प्लांट है आपके पास, एक प्लांट है, देखिए एक प्लांट है और उसके पास मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, ये 3 जो है ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो बाकी की 3 जो हैं ये बैड कैरेक्टरिस्टिक हैं। और हमने क्या किया, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा दी। जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने करवाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो न्यू प्लांट बना उसका डीएनए एग्जैक्टली वही होगा जो पहले वाले का था, तो ये गुड वाली आगे आ जाएंगी। हम कहेंगे एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, क्योंकि ये गुड कैरेक्टर सारे आ गए। लेकिन बैड वाले भी तो सारे के सारे आगे आए, क्योंकि डीएनए तो एग्जैक्टली वही था जो पहले था, कोई और पेरेंट तो इन्वॉल्व ही नहीं था। हमने ब्रांच से नया प्लांट बना लिया था, तो वो एग्जैक्टली वैसा बनेगा जहां से वो आया था। ठीक है, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज। यहाँ कोई नई वेराइटी नहीं बन सकती, यहाँ एग्जैक्टली वही आता है जो पहले वाली जनरेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्पर्सल लीड्स टू ओवर क्राउडिंग। अब क्या हुआ, हमने गुटी पढ़ी थी, उसके अलावा हमने और बहुत, गुटी तो चलो आर्टिफिशियल हो गया, हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, ऑफसेट था और भी बहुत सारे थे, रनर, सकर। अब क्या होगा, वो अपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और सीड डिस्पर्सल नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपनी सराउंडिंग में ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक प्लांट है अगर वेजिटेटिवली प्रोपगेट करा तो यहाँ 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 अपनी ही सराउंडिंग में दूसरे प्लांट आ जाएंगे, और अगर उतने ही सराउंडिंग में जहां वो एक था वहां 15-20 हो गए, तो सारा न्यूट्रिएंट जो एक को मिल रहा था वो इतने सारों को मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो पर प्लांट न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम मिलने लग जाएगा। तो प्लांट्स उससे क्या होगा, जो शॉर्टेज ऑफ स्पेस होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, और ऑब्वियसली जब क्राउडिंग होगी तो शॉर्टेज ऑफ लाइट भी हो जाएगी। प्लांट्स अपना विगर लूज कर देते हैं जब बार बार रिपीट किए जाते हैं। ब्रांच से आगे लगाया, उसकी ब्रांच से आगे लगाया, फिर उसी की ब्रांच से आगे लगाया, तो जब एक ही हम आगे से आगे उनको बार बार लगाते जाएंगे तो प्लांट्स अपना विगर लूज कर देते हैं। नाउ प्लांट्स सो प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली अलाइक। अब क्योंकि डीएनए चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली आगे आया है, तो ये जेनेटिकली अलाइक है, हेंस दे आर ससेप्टेबल टू द सेम डिजीज। ठीक है, सेम डिजीज के लिए ससेप्टेबल होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट था, ठीक है, इसको पर्टिकुलर ए टाइप की डिजीज हुई। अब वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया इसने, तो इसकी सराउंडिंग में जो दूसरा प्लांट आया, तीसरा प्लांट आया, चौथा प्लांट आया, इनका डीएनए भी तो एग्जैक्टली वही है जो इसका डीएनए था। ठीक है, और डीएनए सेम होगा तो फीचर बिल्कुल सेम होंगे, बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा, और इसको इस वायरस ने या इस बैक्टीरिया ने बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर दिया था, तो ऑब्वियसली इनकी फिजियोलॉजी भी वैसी ही है। ठीक है, तो जैसे ये इनको बहुत जल्दी इन्फेक्ट करेगा, वैसे ही ये इसको भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट करेगा, और ये इसकी सराउंडिंग में भी है। वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया तो इसकी सराउंडिंग में भी है, और उसके अलावा अगर हमने यहाँ से इसको निकाल के कहीं और भी लगा दिया है तो भी डीएनए तो वही है ना जो इसके पास था। तो जिस बीमारी से ये वाला प्लांट ससेप्टेबल होगा, जिस डिजीज़ के लिए, उसी डिजीज़ के लिए ये वाला प्लांट भी ससेप्टेबल होगा अगर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आया है।
क्योंकि सेम डीएनए है। प्लांट सो प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली अलाइक, हेंस दे आर ससेप्टेबल टू द सेम डिजीज। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स परसिस्ट इन द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगली से अगली जनरेशन में अनडिजायरेबल कैरेक्टर जाते रहेंगे। ये वही पॉइंट है, अलग एंगल से बताया गया है। जो मैंने आपको ये बताया था, जो गुड वाले हैं वही डिजायरेबल है ना। हम चाहते तो थे नेक्स्ट जनरेशन में गुड वाले कैरेक्टर आए, गुड वाले आए, लेकिन बैड वाले तो साथ में फ्री में आए ना। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं, वो भी नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर क्या है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लर्नर्स, अगर अभी तक आपको यहाँ तक किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आ रहा है, तो भी कमेंट कीजिए। एटलीस्ट लेट मी नो कि जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो किसी को समझ आ रही हैं, वो किसी के बेनिफिट के लिए हैं। ठीक है, तो आपको समझ आता है, अच्छी लगती है वीडियो, प्लीज़ लाइक करो और नीचे कमेंट करो। कोई डाउट है तो वो कमेंट करो ताकि मैं उसे क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।